झुक झुक कर संवाद करने का खास अंदाज हो या फिर फीमेल फैंस की बात, देवानंद अपने समकालीन एक्टरों से हमेशा अलग थे। बॉलीवुड में कितने ही हीरो आए और चले गए, लेकिन ऐसे कुछ ही एक है जिनके किस्सों का जिक्र किए बिना हिंदी फिल्मों का इतिहास अधूरा रह जाएगा। देवानंद भी ऐसे ही सितारों में से एक थे। नमस्कार, मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं जर्नी टाइम्स का खास कार्यक्रम किस्सा। अपने दौर में रूमानियत और फैशन आइकन रहे देवानंद को लेकर यूं तो कई किस्से मशहूर हैं, लेकिन इन सब में खास है उनके काले कोट पहनने से जुड़े किस्सा। जी हाँ, आपको बता दें, देवानंद ने एक दौर में व्हाइट शर्ट और ब्लैक कोट को इतना पॉपुलर कर दिया था कि लोग उन्हें कॉपी करने लगे। फिर एक दौर वह भी आया जब देवानंद पर पब्लिक प्लेसेस पर काला कोट पहनने पर बैन लगा दिया गया। अब इसके पीछे की वजह क्या थी, चलिए जानते हैं। हिंदी सिनेमा में तकरीबन 6 दशक तक दर्शकों पर अपने हुनर, अदाकारी और रूमानियत का जादू बिखेरने वाले सदाबहार अभिनेता देवानंद को एक्टर बनने के लिए कई पापड़ बेलने पड़े थे। दिलचस्प बात यह थी कि जब देवानंद मुंबई पहुंचे थे तब उनके पास मात्र 30 रुपए थे। सेलेब्स के स्टाइल को कॉपी करने की कोशिश करना या फिर उनके स्टाइल का दीवाना हो जाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि देवानंद के सफेद कमीज और काले कोट के स्टाइल का जादू कुछ अलग ही था। उन्हें काले कोट में देखने की दीवानगी कुछ अलग ही थी। देवानंद साहब को पब्लिक में काले कोट पहनने से मना भी किया गया। इसके पीछे वजह भी बड़ी अजीब थी। रिपोर्ट्स की माने तो देवानंद जब काला कोट पहनकर पब्लिक में निकलते थे तो लड़कियां उनके लुक की दीवानी हो जाती थीं, यहां तक कि छत से कूदकर जान देने को भी तैयार रहती थी। दरअसल कुछ लड़कियों के उनके काले कोट पहनने के दौरान आत्महत्या की घटनाएं सामने आई थी, जिसके बाद कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। शायद ऐसा ही कोई एक्टर हो जिसके लिए इस हद तक दीवानगी देखी गई हो। आपको बता दें, देवानंद का असली नाम धर्मदेव पिशोरीमल आनंद था। उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में अपनी स्नातक की शिक्षा 1942 में लाहौर में पूरी की। देवानंद आगे भी पढ़ना चाहते थे, लेकिन उनके पिता ने दो टूक शब्दों में कह दिया कि उनके पास उन्हें पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है। अगर वह आगे पढ़ना चाहते हैं तो नौकरी कर लें। यहीं से उनका और बॉलीवुड का सफर भी शुरू हो गया। 1943 में अपने सपनों को साकार करने के लिए जब वह मुंबई पहुंचे तब उनके पास मात्र 30 रुपए थे और रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था। देवानंद ने मुंबई पहुंचकर रेलवे स्टेशन के समीप ही एक सस्ते से होटल में कमरा किराए पर लिया। उस कमरे में उनके साथ 3 अन्य लोग भी रहते थे जो उनकी तरह ही फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। और फिर अपनी कड़ी मेहनत और लगन से देवानंद ने वो मुकाम हासिल कर लिया जिसकी उन्हें तलाश थी। तो आज के किस्से में फिलहाल इतना ही। कल फिर आपके सामने हाजिर रहूंगी एक नए किस्से के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और देखते रहें जर्नी टाइम्स।